दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है और आज मेरा मुद्दा है होनी टल नहीं सकती, होनी होके रहती हैं दोस्तों और उसे टाला नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, वो होके ही रहता है। अब भाग्य लिखी बात को यदि कोई मोड़ दे सकता है तो मेरा मानना है कि समय का सद्गुरु, आप यदि गुरु की शरण में हैं तो वो आपके भाग्य लिखी हुई बात को, कोई बुरी बात को मोड़ दे सकता है, लेकिन होके ही रहती है दोस्तों। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं और वो टल भी नहीं सकती। जिस प्रकार से मौत और जीवन और मृत्यु, ये दो अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मौत कभी नहीं टल सकती और किसी भी हालत में नहीं टल सकती, और जिस समय, जिस घड़ी में, जिस जगह पर लिखी है वो वहीं होगी। इसको कोई नहीं टाल सकता। एक मैं आपके सामने छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा दोस्तों। बहुत बड़ा डांसर, विश्व प्रसिद्ध डांसर माइकल जैक्सन। विश्व दीवाना था उसका, और कहते हैं कि वो अश्वेत माता पिता का अश्वेत ही पुत्र था। उसके माता पिता काले थे और वो भी रंग में काला था, लेकिन डांस बहुत अच्छा करता था। डांस की बहुत बड़ी कला थी उसके अंदर दोस्तों। जब स्टेज पर जाता था तो उसके डांस के लोग दीवाने थे, इतने दीवाने थे, लोग उसे बेपनाह प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे। तो उसने अपने आप को चेंज करने का सोचा। उसने सोचा कि मैं अपनी पूरी बॉडी के ऊपर सर्जरी करवा दूं, प्लास्टिक सर्जरी करा दूं और मैं गोरा बन जाऊं। और उसने वैसा किया। जैसा उसने सोचा वैसा करने का प्रयास किया। उसने अपने शरीर के ऊपर पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी, गोरा बन गया। शादी उसने किसी गोरी से की। अपने साथ में जो भी टीम रखता था वो बिल्कुल गोरे लोगों की टीम रखता था। कहते हैं दोस्तों कि वो जब भी कहीं जाता था तो उसके पास में एक्सपर्टीज डॉक्टरों की एक टीम थी, और ऐसे ऐसे डॉक्टर थे कि कहीं पर भी कुछ भी घटना घट जाए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार रहता था। ऐसे ऐसे लोग उसके साथ में थे कि उसे किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते थे। ऐसे लोगों को भी वो अपने साथ में रखते थे। फोन कॉल करके बुलाया जा सकता था, ऐसा कहा जा रहा है। और जो मैंने पढ़ा है, पूरी डॉक्टरों की 15 से 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पूरी एक टीम थी। जब भी वो जहां साथ जाते तो वहां जाता था। वो खाना खाने से पहले उसका भोजन टेस्ट होता था। वो किसी से हाथ नहीं मिलाता था, और मिलाता था तो हाथों में दस्ताने पहनता था ताकि कोई बैक्टीरिया उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर दे। मुंह पे ग्लव्स मास्क पहन के रखता था जब किसी से मिलता। तो इस प्रकार से अपने आप को पूरा बिल्कुल प्रोटेक्टिव मोड में रखता था। वो प्रोटेक्टिव मोड में था ताकि किसी भी प्रकार से उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इतने अपने आप को सुरक्षित रखता था। और उसकी एक ख्वाहिश थी कि मैं ना मरूं, और मरूं तो कम से कम 150-200 साल तक तो मैं जीऊं। इसलिए अपने आप को यंग बनाए रखने के लिए कई प्रकार की वो दवाएं लेता था, एनर्जेटिक इंजेक्शन लेता था, एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए कई प्रकार की, हर प्रकार की बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए हर प्रकार का प्रयास वो करता था।
और ऐसे लोगों के साथ में रहता था वो, जो बिल्कुल गोरे थे। जी हाँ दोस्तों, आप कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई, पता भी नहीं चला। इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे लोग जो अपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए तैयार थे, उसको बचा नहीं सके और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। वो सारे के सारे लोग धरे के धरे रह गए और उसकी सारी जितने भी जो उसने काम किए थे जीवन पर्यंत, वो सब ऐसे कैसे रह गए। होने को कौन टाल सकता है दोस्तों। जब पता चला, जब उसके बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, तो देखा कि उसने जो भी प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी, अंदर से शरीर पूरा गल चुका था, सड़ चुका था। जगह जगह पर बॉडी के अंदर छेद हो चुके थे, क्योंकि वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन बहुत लेता था, हर प्रकार के इंजेक्शन लेता था अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद में भी वो अपने आप को बचा नहीं पाया, कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाया। तो होने को कौन टाल सकता है दोस्तों। आप जिस हाल में हैं और जिस अवस्था में हैं और जिस तरीके से आप अपने आप से प्रेम करें, कोई जरूरी नहीं है कि आपका सुंदर चेहरा ही आपके प्रेम का कारण बने। नहीं, कालिदास काला था ना, फिर भी उसे लोग बड़े प्रेम करते हैं। आज भी प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। रंग से कोई प्रेम नहीं करता दोस्तों, आत्मा से प्रेम करता है। ये दुनिया आपके इस शरीर से प्रेम नहीं करती, ये आपकी आत्मा से प्रेम करती है दोस्तों। इस बात को आपको समझना होगा। यदि आपकी शरीर से ही प्रेम करते, तो जब ये शरीर मर जाता है, कहते हैं कि इसमें से आत्मा निकलती है, तो कहते हैं कि आदमी मर गया, व्यक्ति मर गया, तो फिर इसको ले जाके कोई गाड़ क्यों देता है, कोई जला क्यों देता है। यदि शरीर से ही कोई प्रेम करते हैं, तो फिर मुझे आप इस चीज का जवाब दें। आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वह है आत्मा। आपके अंदर एक ऐसा पुरुष विराजमान है, ऑलमाइटी है, जिससे लोग प्रेम करते हैं। तो उसके लिए आपका अच्छा होना, चेहरा सुंदर होना कोई जरूरी नहीं है। आपके गुण अच्छे होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, उससे लोग प्रेम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। शरीर का रंग काला गोरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे विचारों से हम अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। जी हाँ दोस्तों, और रही बात होने की, और होनी टल नहीं सकती, मौत को टाला नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात पसंद आई हो जरूर फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।